हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, यार बेटा, जैसा कि अभी हम अपने लास्ट लेक्चर्स में चार्ज, कूलम्ब लॉ वगैरह वगैरह हम काफी कुछ इसके अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में बेटा बेसिकली हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आपके देख के चले हैं और दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहेंगे जो आपने अगर कमेंट सेक्शन में लिखा तभी आपको उसका लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बेटा। तो मैं भी चाहूंगा भी ज्यादा से ज्यादा अगर 10 या 12 बच्चों का भी अगर उसमें कमेंट आता भी हाँ जी सर वो आर्टिकल करवा दे, तो देन डेफिनेटली वो नेक्स्ट डे ही आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बट आज के जो हमारा लेक्चर होगा इसमें भी हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख के चलने हैं जो बेसिकली जेई मेन के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, जेई मेन के रिगार्डिंग एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग काफी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। एज वेल एज बेटा जो पीएमटी की तैयारी कर रहे होते हैं, एम्स वगैरह की, उनके लिए भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट रह के चल सकता है आपके लिए। ठीक है बेटा, इजी कॉन्सेप्ट है बट हाँ थोड़ा सा लॉजिकली समझने का है। जैसा कि बेटा वैसे तो मैंने एससी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सोल्यूशन में वहां पे इसका कुछ पोर्शंस करवा चुका हूं, बट आज आपको इसकी डिटेल भी बतानी है। यार वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? अरे वो कॉन्सेप्ट है आपका एक तो इक्विलिब्रियम, कौन सा रहेगा? इक्विलिब्रियम। एंड देन सेकंड रहेगा हमारे पास जो चार्ज की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट कौन सी बेटा? कूलम्स। और आपको पता है भी जो चार्ज की सीजेस यूनिट है, चार्ज की सीजेस यूनिट है वो कितने बेटा? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट या स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन, तीनों में से कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में मेजरली हमने देखना है कि चार्ज की जो एसआई और सीजेस यूनिट है उनके बीच में जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन रियलिटी में आया कहां से? बेसिकली बेटे बुक्स में गिवन नहीं है, मोस्टली बुक्स के अंदर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इक्विलिब्रियम वाला स्टेट क्या है, एंड सेकंड रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजेस यूनिट ऑफ चार्ज। तो आइए देखते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्या रहेंगे और क्या नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? इक्विलिब्रियम। बेटा मेन क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको जर्नल ही करवाऊंगा, वैसे नहीं है, अभी थोड़ा सिंपल वगैरह वैसे वैसे करवा देते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भी, अगर ऐसा कोई सिस्टम अगर पॉइंट की बात करेंगे तो ऐसा कोई पॉइंट जहां पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो तब उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर बात करें सिस्टम की, अगर बात करें किसकी? सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में भी क्या हो जाए? अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0 देन इट इज आल्सो इन अ इक्विलिब्रियम। अगर ये कह दे एक सिस्टम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, 4 है, 5 है या 1000 है, डजंट मैटर। अगर ये कह दे भी सिस्टम के हर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी हर एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, हर एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी कितना होगा? 0। तभी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में कहला सकता है। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम को भी फर्दर हम 3 तरह से क्लासिफाइड करते हैं, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट उसका डिस्कशन आई थिंक बेसिक में हमारे किसी काम का नहीं रहेगा बेटा, तो उसको कंपटीशन में ही देखते हैं, बट बेसिक में इसको छोड़ देते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। ये समझ में आया? अगर एक पॉइंट निकालना हो तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं बेटा, अगर हम बात करते हैं लाइक चार्जेस की, किसकी बात करते हैं? लाइक चार्जेस की। बेटा अगर मैं कह दूं भी हमारे पास सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव 2 चार्जेस, फर्स्ट इज Q1, सेकंड वन इज Q2, एंड लेट इनके बीच की जो सेपरेशन है बेटा वो सेपरेशन कितनी है? R। कितनी है? R। क्लियर है? अगर मैंने कह दिया भी दोनों प्लस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों माइनस है, डजंट मैटर, तो आपसे पूछ रहे कि इन दोनों के बिहाफ पे एक थर्ड चार्ज को कहां रखें जिस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, या एक ऐसा पॉइंट कहां हो जहां पे कोई भी चार्ज रख दो वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो पॉइंट, या एक ऐसा पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हो? तो बेसिकली तो बच्चों को पहले तो एक कंफ्यूजन रहता है यार कहां रखे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? नेट फोर्स 0, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, वहां फोर्स निकाल लेते हैं। बट निकाले कैसे? पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा रखेगा यहां यहां या यहां, तो ध्यान दो। तो बेटा आपके पास जो 2 चार्जेस होते हैं ये पूरी जगह को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा इधर वाला पार्ट है इसे बोल दिया फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट सेगमेंट, इस वाले को सेकंड, इस वाले को थर्ड। अब जिस भी जगह आपको फील्ड देखनी है या इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना है वहां पे एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, मतलब कोई +1 या +Q0। मैंने कहा बेटा लेट यहां पे +Q0 चार्ज माना। आपको पता है फर्स्ट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा?
रिपेल, तो इस पे फोर्स कहां लगा, इधर, लेट इट इज F1। सेकंड वाले की वजह से भी फोर्स कहां लगेगा, इधर, लेट दिस इज F2। अब एक बात बताइए, यहां पे जो ये पॉइंट है इन फर्स्ट सेगमेंट या फर्स्ट रीजन, यहां पे बेटा F1 एंड F2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मतलब इस केस में कभी भी आपका F नेट कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है, मतलब इस जगह पे कभी भी कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलिए अच्छी बात है, फर्स्ट सेगमेंट क्लियर हुआ। दोबारा देखना बेटा, मैंने कहा भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगने, वहां नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं थर्ड सेगमेंट में, बाई चांस अगर बेटा मुझे यहां पे देखना है तो यहां भी आपने प्लस क्या नोट मान दिया, आपको पता है प्लस Q1 इस Q नोट को क्या करेगा, रिपेल, इसकी वजह से इस पे फोर्स कहां लगा, इधर, लेट इट इज F1। मान सकते हैं Q2 की वजह से इस पे फोर्स कहां लगा, इधर बेटा, लेट इट इज F2। अब खुद सोचिए, यहां पे भी F1 एंड F2 दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो ये फोर्सेस ऐड होंगे ना कि सब्ट्रैक्ट। तो दैट्स व्हाई बेटा इन दिस रीजन इज आल्सो फोर्स नेट कांट बी जीरो, भी यहां पे भी फोर्स नेट कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। यहां तक कंफर्म। अब उसने कहा तो इनके बीच में लगा के देखो, चलो उसने कहा ठीक है, मैंने कहा लेट बेटा यहां कहीं आपने एक पॉइंट मान लिया Q नोट, कोई दिक्कत। अब मुझे नहीं पता किसकी कहां दूरी है कहां नहीं है, मैंने कहा बेटा देख इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा, इधर, इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा, इधर, मानते ही नहीं मानते। अब देखो इस जगह पे एक का फोर्स इधर, एक का फोर्स इधर, बोथ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिस वजह से बेटा यहां पे नेट फोर्स जीरो होगा ही होगा। वो बात अलग है, कोई ना कोई इधर उधर पॉइंट शिफ्ट करने पे एक जगह ऐसे आएगी, एक जगह ऐसे आएगी भी जब Q1 का फोर्स और Q2 का फोर्स बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसल आउट ईच अदर, तो उस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, रे कहां रखें, कहां रखें, चलिए निकालते हैं, कोई लंबा चौड़ा केस नहीं है। तो देयर F नोट इज नेट इज जीरो, F नेट इज जीरो, तो हमारे पास इस सेकंड रीजन के अंदर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। पहला पॉइंट क्लियर, इंपॉर्टेंट है, बस पहली बार समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाद वाले में आपको ओरली क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, एक बात ध्यान दो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक काम करना, मेरी राय रहेगी, मैंने कहा लेट Q1 बड़ा मान लिया, लेट मोड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ Q2, कंफर्म। तो बेटा जब भी आपके पास Q1 बड़ा होगा तो एक बात खुद सोचो, दोनों का फोर्सेस ज्यादा रख रहे हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब जिसकी सेपरेशन ज्यादा उसका फोर्स कम लगेगा, जिसका चार्ज कम, जिसकी सेपरेशन कम उसका फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आपको पता है अगर Q2 छोटा है उसका फोर्स छोटा लग रहा था, तो इसलिए उसके पास रखना पड़ा ताकि Q1 वाले फोर्स के साथ वो क्या कर दिया जाए, बैलेंस कर दिया जाए। इसके बारे में और आगे बता के चलेंगे, यहां तक कंफर्म। तो आप जर्नल एक्सप्रेशन में क्या कर लेना, मैंने कहा लेट Q2 से छोटे वाले चार्ज से नीचे इसकी सेपरेशन है ना, बाय द वे बड़े वाले से ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टैंडर्डाइज रिजल्ट निकालने के लिए हमने क्या मान लिया, Q2 से दूर मान लिया। मैंने कहा Q2 से ये जो पॉइंट पकड़ा हमने P, इसकी दूरी कितनी है, X, तो बेटा टोटल आपकी R थी, टोटल कितनी थी आपकी, R सेपरेशन थी या नहीं थी, तो बेटा ये वाली सेपरेशन आपकी कितनी बची, R माइनस X। तो P पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, जीरो। P पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है बेटा, जीरो। तो यहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इज जीरो, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। मैग्नीट्यूड ऑफ F1 कितना होगा बेटा, देखो K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 इंटू Q नोट बाय सेपरेशन कितनी है यार, R माइनस X का होल स्क्वायर। समझ में आया, K Q1 Q2 बाय सेपरेशन का स्क्वायर। ऐसे ही फोर्स ऑन P ड्यू टू Q2 इज F2, वो कितना है खुद सोचो, K Q2 इंटू Q नोट, K Q2 इंटू Q नोट बाय वोट, X का स्क्वायर। अब देखो Q नोट K कैंसल आउट ईच अदर, सो वी गेट व्हाट बेटा, Q1 बाय R माइनस X का होल स्क्वायर, Q2 बाय X स्क्वायर। तो आपके पास यहां सिंपल एक बस इस स्टेप में लिख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर फेंक दे इसको, क्योंकि आपको मेनली X निकालना है ना, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा देखो, R माइनस X का होल स्क्वायर बाय X स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, Q1 बाय Q2, इसको ऊपर फेंका, इसको नीचे, क्यों फेंका, ताकि ऊपर R माइनस X आ जाए, ताकि आसान हो जाता है। अब देखो इस टर्म को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल स्टेप में लिख रहा हूं, R बाय X माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ये सब समझ में आया। इसके स्क्वायर देखो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर, एक्स को दोनों की बाय बाय अलग ले गया तो क्या हो गया आर बाय एक्स बाय एक्स कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, तो आर बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग का खत्म कर दे तो स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लें तो कितना हो जाएगा बेटा आर बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ Q1 बाई Q2। आगे नहीं आ गया तो ये इतना इधर आगे किसका हो जाएगा बेटा प्लस का। समझ में आया नहीं आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x को इधर फेंक दे, x को ऊपर फेंक दे, x तो निकालना है, x को ऊपर फेंक दे, सारी टर्म को कहां फेंक देते हैं नीचे, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, खुद सोचिए r बाय 1 प्लस रूट ऑफ Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2। ये कब कहां से, x कहां से है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये याद रखना, अगर आपके पास यहीं पे डिस्टेंस अगर कहां से हो जाता, इफ अगर आप बाई चांस कैलकुलेशन करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम बिगर चार्ज, देन उस केस में आपका जो x आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लाइक चार्जेस के लिए 1 प्लस रूट ऑफ, देखो x कहां से था, Q2 से था, यहां पे क्या था मतलब डेट इज Q2 है ना, और इस वाले में क्या है डेट इज Q1 से। ध्यान दो बेटा, जब आपने Q2 से लिया, क्या लिया Q2 से लिया तो x के रिगार्डिंग ऊपर क्या आएगा Q1, अपोजिट चार्ज आता है। इस वाले में क्या हो जाएगा, Q1 से ले रहे तो ऊपर कौन सा आ जाएगा Q2 बाई Q1, बस। दैट्स द वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे नहीं पा रहे बेटा, ये मुश्किल तो नहीं लगा फॉर लाइक चार्जेस के लिए। ये हो गया आपका एक जर्नल रिजल्ट जो आपको कंपटीशन में बेसिकली मोस्टली टीचर्स करवा के चलते हैं, बेटा को कहते हैं बेटा एक काम करो ये रिजल्ट याद कर लो, अगर आपके पास यहां से ऐसा आएगा तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के सीधा आंसर निकाल दिया। दैट्स द रियल कॉन्सेप्ट जो आपको करवा के चलते हैं, कहां से आया। मेरे मेन मोटिव आपको समझाना है, नॉलेज देना, ताकि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही चाहते हैं भी हमें खोद के लाना है तो यहां से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोशिश रहेगी अपनी हर हाल में जितना हो सकेगा बेटा। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। अभी इसमें यहां पे क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं, यहां तो मैंने क्या नोट बोला था, बाय चांस उसने कहा यार इस क्या नोट की यहां पे वैल्यू क्या हो, भी पूरा स्टेट या स्टेट कह रहा हूं पूरा का पूरा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में आ जाए, पूरा का पूरा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो आपने क्या करना है, लेट यहां पे कोई चार्ज क्या माना, अब इसके ऊपर कोई फोर्स निकालो नेट जीरो, अगर इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया इसकी वजह से और इसकी वजह से तो इक्विलिब्रियम, अब इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स भी अपने आप जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। उसके ऊपर एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ये जर्नल कॉन्सेप्ट है, उसको भी जर्नल पे ले जा सकता हूं बट वो कंपटीशन में ही रख देंगे। हाँ, अगर आपको डाउट्स में आता है तो आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं तब आपको बता दूंगा, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन में ईच एंड एवरी चीज लिखी हुई है। ठीक है बेटा, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, सो आई थिंक कंफर्म। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, अगर यहीं पे कौन से चार्जेस हो जाते हैं, अनलाइक चार्जेस, कौन से हो जाए, अनलाइक चार्जेस। मैंने कहा बेटा लेट एक आपके पास कोई एक चार्ज मान ले, कितना माइनस Q1 मान लो या प्लस Q1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा सेम। ठीक है बेटा, बट अनलाइक मान ले, यहां नेगेटिव मान लो, यहां पॉजिटिव मान लो, या पॉजिटिव यहां नेगेटिव, कोई फर्क नहीं। अगेन मैं वही असम्पशन लेके चल रहा हूं, लेट मोड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ Q2, कोई इश्यू नहीं है, बट आपके पास जनरलाइज कॉन्सेप्ट निकालने के लिए ही असम्पशन माननी पड़ रही है। ठीक है बेटा, मैंने कहा लेट इसके बीच की सेपरेशन कितनी मान ली, R। अब उसने कहा भी दोबारा से मुझे ये बताओ भी कहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसने क्या कहा था बेटा, जहां पे भी देखो दो चार्जेस ने पूरी जगह को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, दैट्स योर सेगमेंट फर्स्ट, सेगमेंट सेकंड, सेगमेंट थर्ड। अब खुद देखो, इसकी वजह से फर्स्ट सेगमेंट में अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं, है ना, तो एक बात बताओ बेटा, जहां भी आपको चार्ज पार्टिकल रखना है वहां पे आपने प्लस Q नोट मान लिया, क्या मान लिया, प्लस Q नोट। खुद देखिए, इस Q1 की वजह से इस पे फोर्स कहां लगेगा, इधर F1, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कहां होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो फोर्स कहां लगा, इधर। Q1 क्या था, पॉजिटिव को रिपेल किया, इधर नेगेटिव था, इसको रिपेल किया, अट्रैक्ट किया इधर, कंफर्म। तो बट एक बात यहां पे देखने की है, क्योंकि देखो Q1 का चार्ज भी बड़ा है,
Q1 की सेपरेशन भी कम है, तो जिस वजह से जो F1 होगा यहां पे वो हमेशा बड़ा होगा किससे? F2 से। खुद सोचो ना बेटा, Q1 का चार्ज भी बढ़ा, Q1 की सेपरेशन कम, दोनों फोर्स बढ़ा रही हैं, तो जिस वजह से F1 वाला जो फोर्स होगा वो बड़ा होगा रिलेटिव टू F2, मतलब वो कम तो कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए ये कभी भी ऐसी जगह नहीं बनेगी जहां पे नेट फोर्स कितना हो जाए? 0। तो मतलब पहले रीजन में कभी नेट फोर्स 0 वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, मतलब इस जगह में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। याद रखना, हैवियर चार्ज के फ्री वाले स्पेस में कोई भी आपके पास कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। बट उसने कहा यार अगर यहां पे मान लें, यहां पे देखो क्या होगा, पॉजिटिव नेचर ही माना, देखो ये प्लस को क्या करेगा? रिपेल, फोर्स कहां लगा? इधर। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट, फोर्स कहां लगा? इधर, है ना। अब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, तो जिस वजह से नेट फोर्स ऐड होएगा, मतलब कांट बी इक्वल टू 0, मतलब इस जगह में पॉसिबल नहीं है। अगला नहीं, कौन सा? अगला। अगर यहां पे देखा जाए, कहां देखा जाए? यहां पे तीसरी सेगमेंट में, तो क्या होगा यार? कुछ सोचो, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, फोर्स कहां लगा? इधर। ये नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट, फोर्स कहां लगा? इधर। अब देखो, आपको पता है Q1 का जो मैग्नीट्यूड बढ़ा था बट सेपरेशन ज्यादा होगी तो फोर्स कम हो गया, बट Q2 का मैग्नीट्यूड कम था, सेपरेशन भी कम थी। मैग्नीट्यूड ने तो फोर्स घटाया बट सेपरेशन कम ने फोर्स बढ़ाया। तो यहां पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा भी, जैसे जैसे देखो, जब यहां था बिल्कुल पास था तो Q2 का फोर्स बहुत ज्यादा था, क्या F1 का फोर्स, Q1 का फोर्स क्या था? कम। जैसे जैसे दूर ले जाते गए Q2 भी कम होता जाएगा, F2 भी कम होता जाएगा। बट एक टाइम ऐसा होएगा भी हमारे पास Q2 के रिगार्डिंग जो फोर्स का डिक्रीज हो रहा है वो ज्यादा फास्टली होगा। तो ऐसे चलते चलते एक पॉइंट आएगा जहां पे F1 और F2 का नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए। मैंने कहा बेटा यहां पे जैसे सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने कहा Q1 वाला यहां पे जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 50 न्यूटन, ठीक है बेटा। यहां पे इसका जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? 100 न्यूटन फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे ही अगर आप थोड़ा सा आगे गए, कहां गए? थोड़ा सा आगे गए, आपके पास जो Q2 का फोर्स था वो तो एकदम सडन कितना हो गया? 60। थोड़ा सा आगे जाते ही वो वाला भी कम हुआ बट कितना हो गया? 45। वो 5 का डिक्रीज हुआ, ये 40 का डिक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे बेटा दूर जाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे इस पे फोर्स कितना हो गया? 40, और यहां वाला फोर्स कितना हो जाएगा? ये भी 40। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसल। समझ पा रहे हो? तो Q2 का रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फोर्स ज्यादा होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस टाइम ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसका ग्राफ भी आता है, ठीक है, बट वो बेटा कंपटीशन में, बेसिक में या जेई मेन में भी आपका 1% भी उसका काम नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बारे में अलग से जब आपके कंपटीशन के जो पेड लेक्चर्स हैं उसमें आप इसको स्टडी कर सकते हैं बेटा। वहां पे इसको बहुत डिटेल में खोद के लाया गया, कहां से आया कहां से नहीं आया। यहां तक कंफर्म? तो देखे बेटा उसके केस में भी क्या गया, इस जगह पे है, मैंने कहा लेट इसकी दूरी यहां से कितनी मान ली जाए? x। Q2 से कितनी है? x। Q1 से कितनी होगी यार? r प्लस x। कंफर्म? एक से कितनी है? x, दूसरे से कितनी होगी? r प्लस x। तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोबारा से उसने कहा भी यार तीसरी सेगमेंट में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। मतलब क्या? मोड ऑफ F1 इक्वल टू मोड ऑफ F2। मूड है यार, सिंपल सी बात। बताओ भाई क्या होगा तुम्हारे साथ? देखें, अरे Q1 का फोर्स अरे कितना है? K Q1 Q0 बाय सेपरेशन। अरे सेपरेशन कितनी? R प्लस x का स्क्वायर। Q2 की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? K Q2 Q0 बाय x का स्क्वायर। K Q0 कैंसल आउट ईच अदर। ध्यान देना, इधर वाले में माइनस था, इधर वाले में प्लस था, तो उल्टा केस देगा तो कितना हो जाएगा बताओ? R प्लस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। वही सेम से स्क्वायर रूट ले गए सीधा अंदर पॉइंट। कितना? अरे कितना बताओ भाई? Q1 बाय Q2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हो गया। R बाय एक्स प्लस 1 Q1 बाय Q2, तो R बाय एक्स कितना हो गया? फटाफट बताओ यार। Q1 बाय Q2 माइनस 1। तो आपने यहां से x निकाल लिया,
एक्स कितना हो जाएगा बेटा, देखो आर डिवाइड बाई Q1 बाई Q2 माइनस 1। मुश्किल आसान है यार, आसान है ना। तो दैट्स योर एक्स, दैट्स योर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक माइंड में एक बच्चों का ना क्वेश्चन आ जाता है, सर अगर ये छोटे चार्ज से लेके चले, वही सेम कॉन्सेप्ट लगा है, बट हाँ प्लस की जगह क्या हो गया माइनस। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम रखे कैसे, मुझे क्या पता लाइक के लिए निकालना है या अनलाइक के लिए, दोनों का रिजल्ट ध्यान दो। अच्छा अगर ये कहां से लिया हमने, स्मॉलर चार्ज से, याद हो गया होगा कहां से ले रहे हैं, स्मॉलर चार्ज। तो मैं एक स्टेप बताता हूं कॉम्पिटिशन का थोड़ा सा रियलिटी में। यहाँ पे एक्स है, आर बाय दिस माइनस 1 ही आ गया, कोई इश्यू तो नहीं। बच्चों के माइंड में अब यहाँ पे कहेंगे सर अगर हम Q1 से ले लेते तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं यार, Q2 बाय Q1 आ जाता। क्या जाता बेटा, देखो Q2 बाय Q1, आपको पता है Q2 छोटा है Q1 बड़ा है, तो ये रेशियो 1 से छोटा आ जाता, से छोटा मतलब नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव का मतलब क्या है, इस साइड आएगा चार्ज, इस वाले से इस साइड आएगा, बस एंड नथिंग। इन्हीं साइड लगा दो, इस साइड लगा देना नेगेटिव आ गया, बस नथिंग। अब देखो यहाँ पे कंपटीशन का एक छोटा सा पॉइंट आपके रिगार्डिंग, छोटा सा नोट में जो एक अपना खुद का कॉन्सेप्ट पर्सनली बना रखा है। उसने कहा देखो एक्स का जो जर्नल फॉर्मूला आता है आर बाय रूट ऑफ Q1 बाय Q2 1, ये आ गया। अब इट में बी पॉसिबल, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब कौन सा लगाऊं, पॉजिटिव लगाऊं या नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास है लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। एक बात तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब बीच में कौन सा आएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हो, तो लाइक चार्जेस के लिए कौन सा आएगा, पॉजिटिव बीच में। अगर बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की, है कॉन्सेप्ट गजब का। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आएगा इससे, नेगेटिव। यहां से क्या आएगा, नेगेटिव, तो क्या आंसर आ गया, नेगेटिव। तो इसलिए बेटा जब लाइक चार्जेस होते हैं तो क्या आता है, प्लस, बीच में अनलाइक चार्जेस होते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए अगर आप जेईई मेन में बैठते हो तो बेटा आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज होएगा, या आपके एम्स वगैरह या पीएमटी लेवल पे या बीवीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपका यूज होने वाला है। ये यहां तक क्लियर है बेटा। तो आइए एक बार इसको राइट डाउन करो, उतार लो, समझ लो, कोई चीज दिक्कत हो तो दोबारा एक बार इसको देख लो, फिर भी कोई चीज ना क्लियर हो तो बेटा आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है। ठीक है बेटा, तो पहले एक बार इसको देखते हैं, लिख लो एंड देन फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके चलते हैं। तो स्टूडेंट आइए न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें क्या कहा है, विथ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्या हुआ प्लस 4 क्या हो, आप चाहे माइनस भी ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ आर, ठीक है। देन फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, अदर चार्ज, ठीक है, सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। थोड़ी स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में लिखिए बेटा, इसको आप हल्का सा ठीक कर लीजिएगा। जैसे बेटा मैंने कहा देखो एक प्रॉपर मेथड करेंगे फिर एक अपना शॉर्टकट मेथड देखेंगे। पहले वो वाला मेथड जो बुक में या पेपर में आपके काम आने वाला है। देखिए मैंने कहा एक प्लस क्या चार्ज है, एक प्लस 4 क्या चार्ज है, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, आर। आपने बुक में क्वेश्चन देखा होगा, जनरली क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, प्लस क्या माइनस क्या दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट मुझे बताओ कि कौन सी सेगमेंट होगी, कौन सी सेगमेंट होगी जहां पे नेट फोर्स 0 होगा। खुद सोचो, यहां मान लूंगा 3 सेगमेंट होगी, 1 2 3, इधर देखूंगा प्लस माना, ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, दोनों फोर्स ऐड हो रहे हैं, मतलब 0 पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर इधर वाले में देखें, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब वहां भी पॉसिबल नहीं है। तो उसने एक काम करते हैं, बीच में पकड़ लिया, मैंने क्या करा, एक्सपोज करते हैं, यहां पे कोई एक पार्टिकल पॉइंट पकड़ा P, जिस P पॉइंट की मैंने कहा था छोटे वाले से दूरी मानते हैं, अरे यहां नहीं, छोटे वाले के पास बनेगा बेसिकली। आप चाहे तो इसको वैसे यहां बना सकते हैं, बट हमेशा वो कहां बनता है आपको बता चुका हूं, जैसे भी छोटे वाले के पास ही बनेगा, क्योंकि छोटे वाले की सेपरेशन कम होगी तभी तो फोर्स ज्यादा होगा, अरे तभी तो बैलेंस करेगा। मैंने कहा लेट इस पॉइंट को क्या पकड़ा, P, यहां की दूरी कितनी बची, x, तो ये कितनी बची, r माइनस एक्स, है ना, जनरली बुक वाला कॉन्सेप्ट जो है। तो एक बात बताओ बेटा, इस पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी सेम, फर्स्ट एंड
सेकंड शुड बी सेम। क्लियर है? तो इसकी वजह से फोर्स कहां लगा? इधर, लेट इट इज F1। इसकी वजह से फोर्स कहां लगा? इधर, लेट इट इज F2। बोल सकते हैं। तो उसने क्या कहा? नेट फॉर 0, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू शुड बी सेकंड शुड बी सेम, मोड ऑफ फर्स्ट वन एंड मोड ऑफ सेकंड वन, अरे शुड बी सेम। बताओ क्या क्या आएगा? लेट यहाँ पे फोर्स कितना माना? चार्ज कितना माना? प्लस क्या? इट मे बी लेट क्या, माइनस प्लस बाद में देखेंगे। ठीक है जी। मैंने कहा लेट एक क्या है, अब ये देखेंगे क्या कितना रखे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। बट पहले क्या की जगह तो निकालना है, कहां पे घर बनाए, क्या है फॉर्मूला? के क्या क्या वन कितना है? क्या इंटू क्या बाई एक्स क्यूब। ये कितना है? के 4 क्या बाई आर माइनस एक्स क्यूब। के क्या गया, बढ़िया, ऊपर फेंका। आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स क्यूब इक्वल टू 4। तो आर माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड 2। ये उधर गया, कितना आ गया? 3 आर माइनस एक्स, आर बाय एक्स, तो एक्स कितना हो गया? आर बाय 3। मतलब यहां से जो इसकी दूरी पाई गई वो कितनी है? आर बाय 3। तो यहां से कितनी होगी? 2r बाय 3। समझ में आया ना? आर माइनस आर बाय 3 बिकम 2r बाय 3। क्लियर? अब क्वेश्चन आया यार यहाँ पे कितना रखे भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? अभी आपके पास जो बॉडीज पे लगने वाला फोर्स है, मतलब इस पे लगने वाला फोर्स भी 0 हो, इस पे लगने वाला तो 0 आ गया क्योंकि वही मान के निकालना है। तो इस पे लगने वाला फोर्स भी क्या हो? 0। क्या हो? 0। तो क्या करें? तो हमने कहा बेटा भी लेट सेकंड पॉइंट पे नेट फोर्स 0 मान लो, फर्स्ट पे मान लो, बताओ कहां माने? चलो लेट सेकंड में मान लेते हैं, बुक में फर्स्ट पे मान रखे, हम सेकंड में मान के निकाल देते हैं। मैंने कहा बेटा लेट P की वजह से सेकंड पार्टिकल पे एंड 1 की वजह से सेकंड पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स भी कितना हो जाए? 0। कितना हो जाए? 0। तो अब कैसे निकाल लें? अब यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। ये चार्जेस का नेचर रख दो, वहां से भी काम चल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आया। तो ध्यान दो, इस पोस्ट ने इस पोस्ट को क्या किया? रिपेल। दैट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन ट्यूब ड्यू टू फर्स्ट, आया ना? पॉजिटिव को रिपेल किया, इधर गया। अच्छा, ये हम चाहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। पक्का? तो मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपने जस्ट पॉजिटिव लेके चले ना। बाय चांस अगर नेगेटिव आता है तो अपोजिट एक्शन हो जाएगी। वैसे होना भी नेगेटिव चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद सोचो बेटा, अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव का फोर्स इधर लगता। खुद सोचना, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव का फोर्स इधर लगता, क्या लगता? उधर ही लगता। तो जिस वजह से नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता था, तो आएगा तो नेगेटिव। बट वो देखते हैं वैसे लिखेंगे कैसे। मैंने कहा लेट इसकी वजह से भी यहां फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू P शुड बी, तुम लोग अब मुझे पता ही नहीं कुछ क्या है क्या नहीं है वेक्टर फॉर्म में। तो यहां पे फोर्स सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स इज 0 इज ऑन सेकंड पार्टिकल। तो क्या हो गया? फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल प्लस फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू सेकंड पार्टिकल शुड बी 0, है ना? इसको उधर फेंक दे। फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू P लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मोड वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ताकि हमारे पास ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, क्योंकि डायरेक्शन हम शो कर चुके हैं ऑलरेडी। फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल कितना होगा बता सकते हैं? देखें कहां रखें, क्या है? देखो, के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस 4Q इंटू Q बाय सेपरेशन। Q1 एंड 4Q के बीच में कितनी सेपरेशन दी है? कितनी दी? R। तो R का स्केल, ये माइनस साइन के साथ के। अब इन दोनों के बीच में ये चार्ज तो पता है 4Q, दूसरा चार्ज नहीं पता वो कितना होना, Q बाय में सेपरेशन, सेपरेशन कितनी बची है? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बुक वाला ने Q प्लस Q पे मान के निकाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कैंसिल हुआ देखो, K 4Q कैंसिल आउट। R माइनस एक्स कितना है? 2R बाय 3, तो रखते हैं एक बार। Q बाय R स्क्वायर, ये कितना है बेटा? माइनस Q बाय 2R बाय 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया, करो उसको सोल्व। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, R स्क्वायर ये वाला बाय 9, वो कहां चला गया? ऊपर। R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसल, तो ये माइनस नीचे फेंक, 4 ऊपर फेंक, आ गया। तो क्या कितना निकल गया बेटा? क्या निकालना है ना?
4 ऊपर 4 क्यू बाय 9, 4 क्यू बाय 9 विद माइनस साइन। तो आपके पास ये चार्ज रखने की वजह से अगर इस चार्ज की वैल्यू ये हो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो दैट्स रिक्वायर्ड आंसर। इसका भी एक मेथड है, मैं बताया था शॉर्टकट, बट उसको ना देखते हुए। हाँ, यहां तक समझ में आया नहीं है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? क्योंकि बिना बात के फॉर्मूले इतने रट्टे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब इसके एक्स निकालना है अपने मेथड से। क्या निकालना है? एक्स अपना मेथड। कौन सा मेथड है? अपना मेथड। क्या था? बड़े से निकालो छोटे से निकालो? तो पहले छोटे से फिर बड़े से, दोनों से निकालते हैं। फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर चार्ज कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था फॉर्मूला? टोटल दूरी बाय, छोटे से देख रहे हैं बड़े से देख रहे हैं? छोटे से। छोटा कौन सा यहाँ पे? प्लस क्यू या माइनस क्यू? ये 4 क्यू प्लस क्यू। तो क्या था? अरे क्या था? x इक्वल टू टोटल कितना था? r बाई x। छोटे से देख रहे हैं तो बड़ा लगाना है। बड़ा कितना है? 4 क्यू बाई क्यू प्लस, लाइए ना तो प्लस आएगा। तो कितना हो गया? क्या उसे क्या उड़ा? √4 का 2 + 1 3, r बाई 3 आ गया। अच्छा, अगर कहां से देखते हैं? फ्रॉम बिगर चार्ज। क्या था? x इक्वल टू r बाई व्हाट डिड वी से? क्या था? बड़े से देख रहे हैं तो छोटे वाला ऊपर, बड़े वाला नीचे। कितना आ गया? r बाई 1/4 + 1। ये कितना होता है? r 1/2 + 1 कितना? फटाफट। अरे कितना? अरे 3/2 तो कहां गया? ऊपर कितना आ गया? 2/3 आ गया। अरे बड़े से देखा ये आया, छोटे से देखा वो आया। अपने मेथड से पल्ले पड़ गया क्या? नहीं है ना? देन बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना बेटा? गाइस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया बेटा। भाई हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या था और इक्विलिब्रियम के केस के बिहाफ पे आपके स्कूल में या बुक में किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रट्टा भी रखना है, सीधी सी बात बताऊं। इस क्वेश्चन के दोनों रिजल्ट्स आपके काम आने वाले हैं, सीधी सी बात है। आपके पास बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके बुक में कई बार तो डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा? तो आइए इसके ऊपर हमारा एक नेक्स्ट आर्टिकल और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हमने देखना है वो क्या रिलेशन बिटवीन बेटा कूलम एंड इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट की जगह आपके पास चाहे तो यहां पे लिखा आ सकता है स्टेट कूलम। क्या लिखा आ सकता है बेटा? स्टेट कूलम। या इसकी जगह लिखा आ सकता है फ्रैंकलिन। बेटा ऐसा क्यों? देखिए बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन तीनों की तीनों ही सेम ही है एक तरह से। ये हमारी सीजीएस यूनिट है किसकी? चार्ज की। कौन सी यूनिट है बेटा? सीजीएस। और कूलम कौन सी हमारे पास? चार्ज की। हमारे पास एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है? एसआई। एज वेल एज आज आपको एक चीज और बताऊंगा, चार्ज की सबसे बड़ी एंड चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, वो भी मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा? हाँ जी, देखिए बेटा इस कॉन्सेप्ट के लिए देखिए जैसे आपके पास इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, आपको समझना पड़ेगा, रट्टा मारने का कुछ है ही नहीं बेटा। अगर ये कह दीजिए, अगर मैं बात करता हूं एसआई एंड सीजीएस दोनों सिस्टम को साथ के साथ लेके चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। अगर बेटा मैं कहता हूं यहां पे हम ले लेते हैं सीजीएस सिस्टम, यहां पे कौन सा सिस्टम ले लिया? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में यूनिटी के लिए वर्क करेंगे। मैंने कहा 1 कूलम ऑफ चार्ज आ रखा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज जा रखा है, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज 1 मीटर। जर्नली भी लेके निकाल सकते हैं बट सबसे इजी है। तो फोर्स इन अ वैक्यूम मीडियम कौन से सिस्टम है? एसआई सिस्टम। रियल रिप्रेजेंटेशन है ना, या फोर्स इन एसआई नीचे लिख देते हैं, इन अ वैक्यूम वो निकाल देते, कोई इशू नहीं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था याद है? के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 1 इंटू 1/1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कितना बचा? के। जहां के कितना होता था बेटा आपको याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है ना एसआई सिस्टम? तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। दैट्स द फोर्स इन अ वैक्यूम। मुश्किल आसान है। एक तो ये तरीका यहां तक समझ में आ गया? नहीं आ गया? अगर हम बात करें इन अ सिस्टम में इसकी वैल्यूज के बेस पे, फोर्स इन अ वैक्यूम, इसका रियलिटी में इसका मतलब ही कितना है? देखो चार्जेस किसके बीच में लग रहे हैं? चार्जेस के बीच में कूलम इंटू कूलम, तो कितना? कूलम स्क्वायर। कूलम इंटू कूलम इतना वोट, कूलम स्क्वायर। बाय सेपरेशन कितनी है? मीटर स्क्वायर।
इसकी एसआई यूनिट के बिहाफ पे अगर देखा जाए 1 कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अगर हम सीजीएस की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ये भी कितना है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट है ना। इन दोनों के बीच की सेपरेशन सीजीएस सिस्टम में कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। तो फोर्स इन अ वैक्यूम कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, क्या फॉर्मूला था, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा, फटाफट बताओ, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट इंटू इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट मतलब इन दोनों का स्क्वायर बाय सेपरेशन सेंटीमीटर का स्क्वायर। और वैसे वो बेसिकली किसके इक्वल था बेटा, याद है नहीं है, 1 इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो फोर्स इन सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट थी इसकी, डाइन। क्या था बेटा, डाइन। पॉइंट क्लियर हो रहा है। आपके पास फोर्स इन अ वैक्यूम इन एसआई सिस्टम, तो आपके पास ये निकला, और फोर्स इन अ सीजीएस सिस्टम इसका मतलब ये निकला। दोनों का रेशियो ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, रेशियो या कंपेयर कर दीजिए, बात एक ही है, बट रेशियो लो तो ज्यादा बेटर है। तो रेशियो लेते हैं क्या कि सीजीएस और एसआई दोनों सिस्टम में वैल्यूज को रिलेट किया जा सके। तो क्या आ जाएगा देखो, 1 कूलम स्क्वायर बाय 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे इसका रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे नहीं आ गया, इधर देखो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे 1 ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन डिवाइड बाय 19। ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही, कैसे लाया बेटा, खुद देखो एक बार। आपको पता है अगर चार्जेस इन एसआई सिस्टम है 1 कूलम की अगर दूरी 1 मीटर है, तो फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 बाय आर स्क्वायर, जिसमें आपका K निकला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, मतलब जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹, और फोर्स की स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट क्या है, न्यूटन। और आपको पता है बेसिकली ये है कितना है, चार्ज Q1 इंटू Q2 मतलब कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। आगे नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में बात करें, इसका फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वरना पहले लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहां पे K तो होता ही नहीं था, तो इसमें कितना आ गया, 19, या इसकी जगह 1 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का स्क्वायर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा लेटा बेटा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, टेकिंग रेशियो ऑफ 1/2 कर दिया, तो दिस बाय दिस बाय दिस कर दिया, कर दें नहीं करें, कर दें नहीं करें, कर दिया। चलो तो क्या बचा देखो, कूलम स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर को अगर सेंटीमीटर में ले जाओ, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसका स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर 1 मीटर इक्वल टू, यहां लिखवा देता हूं यार, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, रख दें तो क्या हो गया, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का स्क्वायर। ये तो निकालना है इनका रिलेशन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर बाय इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का स्क्वायर, ये पढ़ा है अभी। अच्छा इसको सोल्व करें, 9 इंटू 10⁻⁹ बाय 1 डाइन। आपको पता है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन, रख दे वैल्यू, तो 10⁵ डाइन आ गया, डाइन से डाइन कैंसिल। अब ये देखो 10⁴ भी पड़ा था, इसको भी फेंक दें तो कितना हो गया देखो, 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁵, 10⁴, आगे नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितना हो गया देखो, 9 इंटू बेस सेम पावर एड, 9 + 5 + 4 बिकम 18, तो 9 इंटू 10 की पावर कितना हो गया बेटा, 18। तो ये कितना है आपका, 1 कूलम स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻18, 10 बेटा 18 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का स्क्वायर है ना। बट यहां तो स्क्वायर में, आपको तो कूलम में चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कर दें इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻18, यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट 3 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 9 का 3, 10⁻18 का कितना आ जाता है, 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अजीब है, वैल्यू बेस पे है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान भी है भाई। हमारे पास भी सीजीएस एंड एसआई सिस्टम में जो इनकी वैल्यूज हैं, सीजीएस एंड एसआई सिस्टम में जो इनकी वैल्यूज है, उनका डेरिवेशन कहां से आया और कहां से नहीं आया।
बेटा एक बात ध्यान देना, ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो मोस्टली टीचर्स या मोस्टली जगह आपको करवा के नहीं चलते। बेसिकली देखा जाए कुछ जने आपको ये भी कह देंगे यार ये सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं उनसे कोई डिसएग्री नहीं करता, बट हाँ एक बार ध्यान देके चलना बेटा, ये एक ऐसा डेरिवेशन है अगर बच्चे को ना माइंड में करवाया जाए तो सारी जिंदगी हमारे लिए एक मिथ्या ही रहेगी भी शायद साला ये हमारे सिलेबस में ही ना है, हमें पता ही नहीं कि कहां से है कैसे नहीं है, बट है +2 क्लास का ही। बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा वी वन कूलम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या कुछ रिलेशन और क्या कुछ रिलेशन